ऋतु कवि वृक्ष वीर सुबाहु वृद्ध शांति दृढ़ पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रदोष गात्रवान सिंह बल प्रबल उद्गर्भ महाशक्ति सह ओज और अपराजिता का जन्म हुआ। मित्र विंदा के पुत्र थे व्रक हर्ष अनिल गंधर्व वर्धन अनाद महास पावन विहन और सुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत बृहत्सेन सूर प्रहरण अरिजीत जय सुभद्र वाम आयु और सेतक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और राम तृप्त आदि 10 पुत्र हुए। रुक्मणी नंदन प्रद्युमन मायावती रेति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुकवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित श्रीकृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी पुनीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उनका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युमन जी को ब्याह दी। प्रद्युमन जी को कैसे ब्याह दी, कृपया करके बतलाइए। दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमानी सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी कोई बात भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे है, बहुत दूर है अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रद्युमन जी ने मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझकर रुक्मवती ने स्वयं वर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युमन जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे वैर गांठे हुए था। बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे से प्रद्युमन को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी, उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित रुक्मणी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पुत्र अपने नाती दोहित्री अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी वह स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युमन, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। इन लोगों ने बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100 फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मुहारों का दांव लगाया। उसने रुक्मिणी के जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश ने दांत दिखाकर ठाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से हुई, वे कुछ चिढ़ गए। उसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मुहावरों का दांव लगाया, उससे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्तता से वह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से चिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मुहावरों का दांव लगाया। इस बार भी दूत नियम के अनुसार बलराम जी ही जीत हुई, परंतु रुक्मी के छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ आदि सभासद इसका निर्णय कर दिए। इस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मोर सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी
उसे उभाड़ रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं। आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के